ये हैं जी एहसान भाई और इनके चैनल का नाम है एयर पाकिस्तान ऑफिशियल। एहसान भाई माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? अभी 5,55,5,55,000 माशाल्लाह 5,55,000। और क्या काम करते हैं आप खुद बताएं। हम लोग मार्केट व्लॉगिंग करते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके उनके रिव्यूज़ देते हैं कि जी कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से हमें मिलेगी। अच्छा, आप अभी कराची आए हुए हैं, बेसिकली किस सिटी से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से आए हैं भाई। कराची की मार्केट को आपने टच किया है तो कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? मतलब कराची की मार्केट्स में, लाहौर की मार्केट्स में रेट्स में काफ़ी फ़र्क है। जो चीज़ें अब डायरेक्ट इम्पोर्ट कराची से होके जैसे ये इम्पोर्ट हुई है, लाइट चली गई है। ये कराची है भाई, वीडियो बनाते बनाते लाइट गई। तो जो चीज़ें डायरेक्ट इम्पोर्ट होती हैं फिर उसके बाद छोटे शहरों में जाती हैं, उस वजह से वहाँ रेट हाई हो जाते हैं, यहाँ पे रेट हमें अच्छे मिल जाते हैं। जो मतलब चीज़ कराची में लाहौर पंजाब में नहीं है डेफिनेटली। हमारे उस्ताद मोहतरम जिनको मैं 4 साल से मिलने के लिए ख्वाहिश रखता था, पहली बार मुझे मिले और ये बता रहे हैं कि ये घर में सैकड़ बंदे हो जो इस घर में आप बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरना ये टाइम नहीं देते थे पहले, यकीन करें। मैं आता था बाहर, जो एरिया इनका मेन पड़ता वहाँ मैं आगे तस्वीर पर आगे दिखाता था कि आपकी मेन, अभी नाम तो नहीं मैं लूँगा, पता नहीं इन लोगों को बताना कि नहीं बताना, बाबे खैबर। मैं उसकी पिक्चर बना के दिखाता था कि यार यहाँ पे मैं आया हूँ और वापस जा रहा हूँ। असल में एहसान भाई बहुत दफ़ा कराची आए हैं लेकिन कभी सेटिंग नहीं बनी। हमारी सेटिंग बन गई है, सेटिंग अब बन गई है, लाइट आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। तो अब इस दफ़ा आए हैं कराची तो मैंने कहा चले जी एक छोटी सी मीटअप की वीडियो भी बना लें। अफ्तारी कर लें फिर हम। अफ्तारी आप ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज़ा रखा हुआ है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ जो हस्ती आपको बैठी हुई नज़र आ रही है, इस हस्ती का नाम है भाई एहसान भाई। और चैनल का नाम क्या है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल का नाम है जी एयर पाकिस्तान ऑफिशियल। अच्छा, ये AIR है या AIR? एयर है, एयर पढ़ेंगे या AIR अलग से पढ़ेंगे? ये है एयर। हमने जब स्टार्ट किया था, थोड़ा बता देता हूँ, तब हम लोग 3 लोग थे 2017 में। ए से अनस, आई से एहसान, आर से रजब। और दोनों ही लोग अब अपनी जगह पे हैं, काम शाम और कर रहे हैं। तो उसके बाद एयर पाकिस्तान मतलब चैनल चलने के बाद भाई साहब ने उनको निकाल दिया। अल्लाह माफ़ करे, किसी को निकाला। लोगों को 3 साल हमने सक्सेस नहीं मिली, लोग खुद ब खुद ही छोड़ कर निकल आते हैं, कामयाब होना है। नहीं खैर, मैं मजाक में कह रहा हूँ। एहसान भाई एक बहुत कमाल के बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं और मार्केट्स का विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अच्छा एहसान भाई, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो इस तरह का कंटेंट बना रहे होंगे या बनाना चाहते होंगे, तो आप तो हर शहर में जाते हैं, जैसे आप आजकल कराची में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अब वीडियो जब हम देख रहे होते हैं हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि आप प्राइस बता रहे हैं कि बाइक इतने की है, ये चीज़ इतने की है, फ़लान जगह पे सस्ती है, फ़लान जगह पे महंगी है। तो आप मतलब बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करते होंगे। तो इस तरह का कंटेंट बनाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को आप फेस करते हैं जो मुश्किल होती है आपके लिए? ऐसी कौन सी मुश्किलात होती हैं? जी, सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि यार जैसे ही किसी दुकान पे गया, इसने मोबाइल निकाला या कैमरा निकाला, वीडियो बना ली। लोगों को ये नहीं पता होता, हम लोगों को जाके पहले मार्केट सर्च करते हैं, रिसर्च के बाद फिर हम लोग उन लोगों को पूछते हैं जी कौन सा सस्ता यहाँ बेच रहा है। फिर उसके बाद जाते फिर उसको हम समझाते हैं कि यार इस तरह हम आप व्लॉग बनाएंगे, आगे लोगों को नंबर देंगे, आपसे लोग रब्ता करेंगे। वो बंदे हमसे मानते नहीं, वो कहते हैं हमने वीडियो नहीं बनाई। वो डरते हैं कि पता नहीं यार ये लोग ब्लैकमेल करेंगे, क्या करें क्या। असल में यूट्यूब के बारे में सबको पता नहीं है ना, उस वजह से हम सबसे ज़्यादा ये फेस करते हैं। हमारा यकीन करें पूरा दिन निकल जाता है, हम सिर्फ एक रिकॉर्ड करते हैं, पूरी मार्केट घूमी है 4-4, 5-5 घंटे चाय पी के हमारी टीम वापस। अच्छा एहसान भाई, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सारे दोस्त एक शिकायत भी करते हैं कि यार हम फ़लाँ मार्केट में गए तो वहाँ हमारा फड्डा हो गया जी। लोग कहते हैं कि यार इस मार्केट को तो मैं कवर करता हूँ, आप कहाँ से आ गए? आपके साथ इस तरह का वाक़या कभी हुआ है कि आप कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करने गए हो, आगे जी आपके साथ फड्डा हो गया हो, यार ये तो यहाँ तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप क्यों आ गए हो? जी बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ हुआ था एक, अब शायद उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली थी। मामला जिस तरह के हुआ तो उन्होंने बुलाया, उसके बाद काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह की या जो भी था, उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी तो सारे मामला क्लियर हो गए। इसलिए मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता कि बंदा कौन था। ना हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन अब मार्केट में शायद लोगों को समझ आ गया, शायद थोड़ा अकल वास्ट उनकी हो गया, दिमाग खुल गया, अब लोग इस तरह के शायद काम नहीं करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये कहता हूँ, मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ यार अगर आप में एनर्जी है ना, लेकिन हम लोगों ने लोगों को निकाल के दिखाना यार यहाँ से आप खरीदो, अच्छा मिल रहा है, आप भी बनाए, वो भी बनाए, सच्ची ज़्यादा पाकिस्तान को पता चल रहा है। आपका चैनल कुछ ग्रो शुरू हुआ, कितने सब्सक्राइबर हुए? अभी माशाल्लाह 5,55,000 यूट्यूब है और 19 लाख से ज़्यादा माशाल्लाह फेसबुक फॉलोअर है हमारा, और स्नैक पे कोई 5 लाख के करीब है, फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम टोटल 30 लाख से ऊपर माशाल्लाह अर्निंग दबा के हो रही है। बस अल्लाह का शुक्र है यार, पहले दाल रोटी थी, अब गोश्त खा लेते हैं, अब गोश्त खा रहे हैं, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा फेसबुक आपका मोनेटाइज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सऊदी अरबिया से मोनेटाइज है। ज़बरदस्त है, मतलब एडमिन आपने सऊदी अरब से रखा हुआ है? मेरे भाई हैं वहाँ पे, वो सारा देखते हैं। ठीक हो गया। तो
फेसबुक और यूट्यूब की अर्निंग को आप किस तरह कंपेयर करते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है? मुझे इस टाइम ज़्यादा फेसबुक दे रहा है। उसकी वजह यह है कि फेसबुक पे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन पैसा कम है फेसबुक पे। उसकी वजह है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस नॉर्मल मिलियंस में ज़्यादा घूम रहे होते हैं ना फेसबुक पे, लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग ज़्यादा, लेकिन व्यूज़ कोई नहीं आता। असल में यही बात मैं अक्सर करता हूँ कि एक जगह पे व्यूज़ कम है, दूसरी जगह पे व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फेसबुक के ऊपर जितने व्यूज़ हैं मतलब अर्निंग अच्छी बन जाती है। मैंने आपसे सीखा था, ये भी बड़ी बात है, जिन्होंने ही मुझे बताया था। पहले मैं समझता था यार फेसबुक कुछ भी नहीं। फेसबुक मेरा मोनेटाइज हुआ अभी साल के करीब, इससे थोड़ा ही हुआ। तनवीर भाई ने मुझे बताया था। दूसरी बात, मैं भी आपसे एक शिकायत लेके पंजाब से हाजिर हुआ। लोग कहते हैं तनवीर भाई कमेंट में तो रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन मिलते नहीं, मुलाकात के हमें शर्फ हासिल नहीं होता। शायद इस जगह भी मैं दूसरा बंदा हूँ जो आपके पास आया, और 4 साल मैं लगातार आता रहा हूँ। बाबे खैबर जहाँ पे रहते हैं, मैं ऐसे तस्वीर बनाता था फ़ोन करके इनको ना, दूसरे फ़ोन से, और भेजता था तनवीर भाई आगे मुड़ गए हूँ। ये टाइम भाई जब भी कराची आते तो हमारे इलाके में आकर एक पिक्चर लेते, मतलब आसपास की जगहों की, मुझे सेंड करते कि भाई आपके इलाके में आया हूँ। और रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की, मैं एबटाबाद में बैठा हुआ था। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक पुरानी पिक्चर रखी हुई थी, हर महीने के बाद मुझे फॉरवर्ड कर रहे थे। बैठे हुए पंजाब में थे, मुझे कहते हैं आपके इलाके में नहीं। कल इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं कराची आया हूँ। मैंने कहा आप आज ही मिलने आए। अच्छा जी, आपने पूछा कि मुलाकात की जहाँ तक बात है, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर बैठे हैं, कितने फ्लोर चढ़ के ऊपर आए हैं? अभी तो मेरे को, मैं 4थे फ्लोर पे बैठा हूँ। तीसरे चौथे फ्लोर पे आप बैठे हैं, और यहाँ पर मेरे इस स्टूडियो में ये दूसरे यूट्यूबर हैं। आपसे पहले एक खातून आई थी जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि तनवीर भाई ने 2 शादियाँ की हैं, और इस तरह का कोई कंटेंट बड़ा वायरल चला था। तो उसके बाद एहसान भाई हैं। असल में एहसान भाई थोड़ा सा प्राइवेसी का मसला होता है, आपके सामने ही है। मैं अभी थोड़ा सा, आप जैसे आपने मुझे बताया था, मैं बता देता हूँ नाज़रीन क्यों नहीं ये मिलते। एक तो वजह होती है इनका टाइम शेड्यूल बड़ा टफ होता है। अभी मैं हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है, इनकी अपनी फैमिली है, फिर आपको इतने, अभी भी फ़ोन इनका देख रहा था, फ़ोन पे फ़ोन चली जा रहा था, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ये मुझे टाइम दे, उनको दे टाइम दे, फिर आप लोगों के प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। जैसे पौने 5 बजे सोया अभी, जैसे इनके साथ मेरे से इनसे तकरीबन 3.5 साल पहले कॉन्टैक्ट इसी तरह हुआ है। एक आम पर्सन था, मेरा तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं था, मेरे साथ कॉन्टैक्ट हुआ, मेरी इनके साथ कुछ चेन चल पड़ी। अच्छा माशाल्लाह, दोस्ती भी अच्छी हो गई। मतलब नॉर्मल लोग जो हैं इनके साथ अटैच होने का मौका मिलता है अगर आप इनको मुलाकात नहीं करते या इनको टाइम देते हैं। क्यों जी, एक आम बंदा जो ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो में से हीरो निकलते हैं। असल में एहसान एक और बात भी है ना, देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल होते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सबकी हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस बंदे ने कल चैनल स्टार्ट किया है, अभी उसने बहुत कुछ सीखना है। अभी उसने हमारी पुरानी वीडियो से सीखना है कि यार चैनल बनाते कैसे हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में थोड़ा सा सब्र भी नहीं है ना। वो चैनल बनाते हैं, अगले दिन जी आकर घर की बेल बजाना शुरू कर देते हैं कि भाई चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उनको भी समझना चाहिए। देखिए अब बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि यार आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स की नहीं करते हैं। अगर हम बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प नहीं करेंगे, नुकसान किसका है? हमारे अपने मुल्क का है। अब जो छोटा यूट्यूबर है, अभी उसने कल चैनल बनाया जिसकी 2 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोज़ हैं, अभी उसके सीखने का टाइम है। मैं समझता हूँ उसको सीखना चाहिए। अच्छा एहसान भाई, आपने यहाँ पर एक सवाल किया है कि मिलने मिलाने के हवाले से कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मुझसे भी मिलना चाहते हैं। अब माशाल्लाह आप भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं लोग। अच्छा सवाल ये है कि आपको तकरीबन कितना टाइम हो गया मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर गपशप लगाते हुए? मतलब हम लोग जो कांटेक्ट में हैं, तकरीबन कितना टाइम हो गया? ये मैं इसका बाद में जवाब देता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि 3 साल हमने कुछ भी अर्न नहीं किया तनवीर भाई। मुझे नहीं पता था, एक चैनल बनाया, उसके 18 लाख व्यूज़ भी आ गए, 10,000 सब्सक्राइबर, किसी की वीडियो उठाई लगा दी। तो जो मुझे रोकता था ना यार किसी की वीडियो ना लगाओ, मैं कहता बेवकूफ़ है, कहता कि तू पैसे ना कमा ले। वो चीज़ था मेरे माइंड में। तो अब वक्त के साथ साथ जब 3 साल बाद मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, मेरे एक दोस्त हसन खटक, उसने बताया कि यार ये तनवीर भाई जैसे ये गुजर गया अच्छा उन्होंने बताया, फिर मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हुआ। कहने का ये मकसद है कि जब हम लोग काम, अब हमें समझ आइए कि यार कंटेंट अपना होना चाहिए, किसी का कंटेंट नहीं बेचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपसे कंटेंट को तकरीबन 4 साल के करीब होना चाहिए। बिल्कुल, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह बड़ी इन्होंने इज्जत दी है। और ये मेरे लिए नहीं, मेरा फर्ज बनता है इज्जत है कि बहुत मोहब्बत वाले यहाँ पर आपको बता दूं, बड़े पोलाइट बंदे हैं, लेकिन टाइम इसलिए क्योंकि फिर अगर हर बंदे को मिलना शुरू हो जाए वही मुश्किल हो जाती है। एहसान भाई देखें, यहाँ पर ना आपसे मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए किया है, अब देखें 3.5-4 साल से हमारी गपशप हो रही है, लेकिन हमारा शेड्यूल ऐसा है, मेरा भी और आपका भी, कि बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, मिलना। आपको मैंने अभी बताया कि आज सुबह मैं 4:45 बजे सोया हूँ। लोगों के मसले थे, किसी के एडसेंस का मसला, किसी के चैनल का मसला, वो सोल्व कर रहा था। अब मैं किसी को बोलूँगा ना यार मैंने रात को 10 चैनल्स के ऊपर काम किया है, तो लोगों ने नीचे कमेंट करना है कि यार मेरा तो नहीं किया। अब ये जो
कहने वाले हैं ना कि मेरा तो नहीं किया, इनकी तादाद डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब 1000 लोगों के मसले हैं तो एक रात में 5, 8, 10 बंदों के मैं मसले हल करूँगा तो सुबह हो जानी है। चले तो हम लोग अभी मजबूरी भी होती है। मज़े की बातें करते हैं। मुझे ये बताएं आपकी शादियाँ कितनी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही हैं। 2 शादियाँ, अच्छा जी। आप मुझे ये बताएं कि माल मोटा छाप रहे हैं, अर्निंग कितनी है यूट्यूब नहीं से? अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मेरी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि ऑनलाइन ही मैं काम कर रहा हूँ पहले तो। 6 फिगर्स में है या कितने करोड़ है? नहीं खैर ये ना पूछे ना, फिर आप मेरे पीछे क्यों लोगों को लगा रहे हैं। कराची में रहता हूँ, आपको पता है कराची के हालात वैसे वैसे भी माल थोड़े मोटा ही खराब छाप रहते रहे हैं। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ी इज्जत भी दे रहा है, अल्लाह ने नवाजा हुआ है। अच्छा। लेकिन मुझसे डबल ट्रिपल ये कमाल है। नहीं नहीं, हम तो बस अल्लाह का शुक्र, अच्छी रोजी रोटी मिल रही है। गाड़ी कौन टीम सी है के आपके पास? मेरे पास करोला। करोला है जी। कितने की लिए? वो भी मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, कितने की तकरीबन ली थी? 2.5 साल पहले, 17 लाख के। आज तो वही मेरे को 25 लाख के करीब होने। अंदाज़ा हो गया व्यूवर्स को कि 2.5 साल पहले भाई साहब ने 17 लाख की गाड़ी ली है और अगर आज लेंगे तो सिविक लेंगे 58-60 लाख रुपए की। अल्लाह पैसे देगा तो लेंगे, अभी तो उस बिल्कुल। कंडीशन में नहीं है। ईसान भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जी। अच्छा तनवीर भाई, जाते जाते मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, आवाम से कोई शिकवा है आपको? आवाम से सिर्फ इतना शिकवा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। जब आपके चैनल के ऊपर या एडसेंस के ऊपर कोई मसला आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं उस कमेंट को 1000 बार मेरी वीडियोस के नीचे पेस्ट करते हैं। देखिए ये चीज़ गलत होती है कि एक ही कमेंट को आप मतलब बार बार पेस्ट करना। ये हालांकि उसी टॉपिक पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो बनी होती है, उस मसले का सोल्यूशन मैंने बताया होता है, लेकिन लोग वो चीज़ मतलब सर्च नहीं करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, बस कॉपी पेस्ट। तो ये ना किया करें, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें और यूट्यूब को सीख कर काम करें। हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब को सीख कर काम मतलब करें। आप अभी बात कर रहे हो, आप बड़ा अच्छा सिखाते हैं। मतलब यही मैं कहने वाला था कि आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप कम से कम ना लोगों के लेवल पे जाकर उनको सिखाते हैं। मैंने बड़ी लोगों को सर्च किया है, वो लोग बात करते हैं ना, मतलब हमारी अकल से ऊपर निकलती है। आप समझते हैं यार इसका लेवल ये है, आप उस लेवल पे बात करते हैं ना, लोगों को पिक करना बड़ा आसान असल में है। मेरी आदत ये है कि देखिए जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, मेरे जहन में ये होता है कि यार मेरी वीडियो देखने वाला एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है और ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कभी स्कूल के अंदर नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए मैं इंग्लिश के अल्फाज भी अगर इस्तेमाल करता हूँ तो साथ ही उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टीचर वही होता है कि जिसकी बात पब्लिक को, उसके स्टूडेंट्स को समझ में आए। और ईसान भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लोग भी थक गए हैं। बाय द वे बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके चैनल का नाम है जी एयर पाकिस्तान ऑफिशियल। इनके चैनल का लाजमी विजिट करें, बड़ी सस्ती चीज़ें आपको दिखाते हैं, मार्केट्स का विजिट करवाते हैं, कराची में कौन सी चीज़ सस्ती है, लाहौर में कौन सी सस्ती है, इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह मई जून में आपको बताएंगे कि एबटाबाद में कौन सी चीज़ें सस्ती है। क्योंकि तब ये वहाँ भी होंगे इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह ईसान भाई नेक्स्ट वीडियो में एबटाबाद में। लेकिन मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 3.5 साल बाद मुझे टाइम दिया। पहले मैं तस्वीरें लगाता था, आप मुझे आपने टाइम दे दिया। लव यू सर जी, लव यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।